नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां पुलिस और सर्विलांस टीम ने की संयुक्त कार्यवाही में 2 अभियुक्त किए गए गिरफ्तार, कहां प्रेम संबंधों के चलते शातिर अभियुक्त ने की युवती की हत्या और हिमाचल प्रदेश में शहीद रुतेश पाल के अंतिम संस्कार में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फिरोजाबाद पुलिस लाइन सभागार में वार्ता के दौरान डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने मीडिया को बताया कि थाना रामगढ़ सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से चोरी के 9 मोबाइल, पल्सर मोटरसाइकिल व अवैध असलहा बरामद किए गए हैं। आगे बताया कि एसएसपी अशोक कुमार के निर्देशानुसार उक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर नाथ की बगीची साती रोड से पल्सर मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके नाम राहुल सविता पुत्र किताब सिंह निवासी घुनपई थाना मखनपुर, सद्दाम पुत्र हिमायू निवासी हाजीपुरा, अफजाल दुपट्टा वाले के पास थाना रसूलपुर बताते गए। वहीं गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष रामगढ़ हरवेंद्र मिश्रा व प्रभारी सर्विलांस सेल फिरोजाबाद विक्रांत तोमर संग उनकी टीम में शामिल रही। जी सर, किस तरह का गन पकड़ा गया था? जनपद फिरोजाबाद में लगातार अपराधियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई के संदर्भ में ही कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए थाना प्रभारी रामगढ़ के नेतृत्व में टीमें लगातार काम कर रही हैं कि जहां पर भी मोबाइल की छिनैती या मोबाइल कोई चोरी कर ले रहा है, इस पे काम कर रही थी टीमें। इसके दौरान इनके द्वारा 2 अभियुक्त राहुल सविता और सद्दाम, जो क्रमशः मक्खनपुर और रसूलपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई। इनके कब्जे से 9 मोबाइल बरामद किए गए हैं और इसके साथ ही इनके पास से 2 तमंचे और काफ़ी संख्या में कारतूस और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई, जिसका प्रयोग अपराध में इनके द्वारा कारित किया जाता था। और इनसे पूछताछ में और बहुत सारे घटनाओं की जानकारी हुई, जिनको तस्दीक किया जा रहा है। तस्दीक करके उसके संदर्भ में भी इनके रिमांड बनवाए जाएंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम ये हुआ है, क्योंकि सामान्य आदमी रोड पर जब चलता है और मोबाइल के साथ ऐसी घटना घटती है तो वो बहुत दुखी परेशान होता है और पुलिस की छवि के लिए भी एक तरह का चैलेंज होता है। और बड़ा ही सराहनीय कार्य रहा। इस चैलेंज को स्वीकार करते इस दिशा में आगे बढ़ा गया और थाना प्रभारी रामगढ़ ने सराहनीय कार्य किया है, इसकी प्रशंसा की जाती है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद पुलिस लाइन सभागार में हुई वार्ता के दौरान एसपी ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि 30 जुलाई को सत्यपाल प्रजापति पार्षद ने एक अज्ञात महिला का शव सुरेश गुप्ता पुत्र सीताराम गुप्ता निवासी हुंडा वाला बाग गली नंबर 18 थाना रसूलपुर के खाली पड़े प्लॉट में पड़ा होने की सूचना थी, जहां उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस के साथ उनके व एसपी सिटी, सीओ, सिटी डॉग स्क्वाड टीम व फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। बताया कि एसएसपी अशोक कुमार के निर्देश में घटना की गहनता से जांच की जा रही थी, तभी वादी मुकदमा राकेश पुत्र कालीचुरा निवासी सती नगर थाना रसूलपुर द्वारा तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री कुमारी ज्योति उम्र करीब 18 वर्ष 29 जुलाई को घर से दवा लेने गई थी, तब से घर नहीं आई है। जब उसे मृतका का फोटो दिखाया गया तब शिनाख्त हुई। एसएसपी अशोक कुमार के निर्देश में अलग अलग टीम बनाकर घटना के अनावरण को निर्देशित किया गया था, जहां बताया गया कि 1 अगस्त को शातिर अभियुक्त राजकिशोर पुत्र राम सिंह निवासी दिल्ली वाले लाला के मकान के पास सती नगर असफाबाद थाना रसूलपुर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त किए गए छुरा, रक्त रंजिश, आला कत्ल को घटनास्थल के पास से बरामद कर लिया गया है। किस तरह से खुलासा किया है? ज्योति नामक एक महिला, जिसका शव रसूलपुर थाना क्षेत्र में एक खाली प्लाट में मिला हुआ था, जो उस समय अज्ञात था। 29/30 की रात की घटना थी। 30 तारीख को सुबह मिला था, जिसकी पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन ज्योति के रूप में उसकी पहचान शाम को ही, जब उसके पिता लड़की की गुमशुदगी दिखाने के लिए रसूलपुर थाने पर आए, तब इसकी पहचान कराई गई कि एक डेड बॉडी मिली है। ऐसा तो नहीं कि वही है, क्योंकि उम्र और हुलिया के आधार पर वही प्रतीत हो रहा था। तो उसने पहचान किया कि हाँ ये। इसके बाद पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर, इनके साथ सर्विलांस की टीम, थाना अध्यक्ष पचोखरा और रसूलपुर, सभी लोग मिलकर इस पे काम किए और 24 घंटे के भीतर पता लगने के बाद अभियुक्त को इनके द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त राजकिशोर आपके सामने खड़ा है। इसके द्वारा बताया गया कि यह चूड़ी बनवाता था ठेके पर इस लड़की के घर पे। वहाँ से इनके कुछ आपस के संबंध ठीक ठाक बने, घर वालों को आपत्ति होती थी।
ये अभी बीकानेर चला गया था। बाद में जब वे वहाँ से आया शिमला, उसी समय लड़की का फ़ोन आता है और लड़की इसके साथ कहीं जाने की बात करती है। फिर इसके बाद इनके दिमाग में आता है कि इससे मुक्ति पाना है और वहीं पर एक चाकू इनके द्वारा लिया जाता है और शाम को फिर लड़की मिलती है, 2 बार और फ़ोन करती है। फिर ये जाते हैं और इनके मन में उमड़ घुमड़ चल रहा है और एक गली के रास्ते विक्टोरिया पार्क से होते हुए उस घटनास्थल पर पहुँचते हैं। सबसे पहले वहाँ पर इसके मुंह पर ये दबाने की कोशिश करते हैं, वो गिर जाती है और उसी समय जो चाकू खरीदे थे निकाल के उसके गले पर वार करते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में वीडियो फुटेज CCTV कैमरे की जगह जगह से लिया गया और सर्विलांस सेल की भी काफ़ी मदद इसमें ली गई। सारी चीज़ों से निकलने के बाद इनके द्वारा ये घटना कबूल करना भी बताया गया है और सारी चीज़ों की तस्दीक कर ली गई। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले में 7 वर्षीय बालक का शव कब्र से निकलवा कर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां थाना जसराना क्षेत्र बहत का पूरा मामला है, जहां 18 को पहले पोस्टमार्टम हुआ था। वहीं आयुष उर्फ रोहन पुत्र रवनेश नाम का युवक बताया जा रहा है। गांव के कुछ लोगों पर मारने का आरोप लगाया गया। प्रधान पर जिन्होंने मारा उन लोगों संग पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने का आरोप लगाया है। बताया गया कि SDM साहब के आदेश पर फिर से कार्रवाई हुई है। बात ये सही हुई थी, मेरा बच्चा हितना भगत यहाँ कोई पार्टी गया, मैं राठा समाज से, वो कुशवा समाज है। तो उन्होंने बच्चा मेरा वहाँ से खाना दावत खाने गया था। शाम को उन्होंने तलाशी तो उन्होंने मना किया। DJ पे जमकर जांच कर रहे थे वो लोग। हितराम उन्होंने बोला कि बच्चा मत छोड़ी गया तेरा, मिल जाएगा कहीं, DJ बंद नहीं होगा। फिर उसके लड़के धमकी दी, तो ये जो करना है कर ले, तेरा बच्चा तो सुबह मिल जाएगा। बच्चा मेरा था सुबह हितराम भगत के घर पे पीछे गड्ढे के पास में मरा मिला और उसके बाद उन्होंने पोस्टमार्टम में ये लिखा दिया, प्रधान ने सभी लोग मिलके, पुलिस वाला प्रधान मिलके सभी लोगों ने, कि बच्चे तालाब में डूबने से मौत हुई। जबकि बच्चा उससे पहले हमने गड्ढे में 4 बार तलाश की, उसका बच्चा नहीं था। बच्चा सुबह हमारा 5 बजे 5 बजे करीब गड्ढे के किनारे पड़ा मिला। पहला पोस्टमार्टम कब हुआ? पहले पोस्टमार्टम हमारा 18 तारीख को हुआ था सर। आज हम दोबारा पोस्टमार्टम उससे पहले वाले से संतुष्ट नहीं, तो उन्होंने मिलजुल के सभी से उन्होंने पुलिस डॉक्टर सभी से मिलकर साठ-गांठ करके उन्होंने पोस्टमार्टम चेंज करा दिया हमारा। हम दोबारा उससे संतुष्ट हैं, हम दोबारा पोस्टमार्टम कराना चाह रहे हैं। हमें इसमें न्याय चाहिए और इसमें न्याय चाहिए। उन्होंने बच्चे को मार के तालाब में फेंक दिया, वो गड्ढे में फेंक दिया और उन्होंने बोल दिया कि बच्चा डूबने से मौत हुई है। जबकि उन्होंने गड्ढे में बच्चे को क्यों मारा था? बच्चे उन्होंने मारा था वजह कि उससे पहले सर उन्होंने सर बलि दी है। भगत बहुत तांत्रिक है, उन्होंने बलि दी है सर। बच्चा बहुत बड़ा भगत, बहुत दूर से उनके दिल्ली से बहुत दूर से लोग आते भक्ति कराने। इतना भगत तांत्रिक है, उन्होंने बलि देकर बच्चे को मारा। बच्चा आपका ही है? 7 साल बच्चा था। आपका बच्चा है? मेरा भतीजा है। नाम क्या है? मेरा मुकेश कुमार नाम है, मेरा भतीजा है। भतीजे का नाम क्या है? भतीजे का नाम आयुष रोहन, ग्राम का पोस्ट भैत। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। गया जिले के इमामगंज प्रखंड के विश्रामपुर नदी पर हो रहे पुल के निर्माण को ग्राम विश्रामपुर निवासी राम प्रवेश सिंह ने निजी जमीन पर बताकर कार्य पर रोक लगा दिया। बता दें कि ये पुल का कार्य लगभग 6 वर्षों से अधूरा पड़ा था, जिसकी चिंता लोगों को सता रही थी। अब तक पुल का कार्य अधूरा रहा है। वहीं अगर पुराना वाला पुल धंस गया तो कैसे लोगों का आवागमन होगा। बता दें कि ये पुल इमामगंज पटना स्टेट हाईवे 69 के विश्रामपुर नदी का पुल बन रहा है। जैसे कि कई सालों के बाद पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, वैसे ही लोगों में खुशी की लहर जग गई। लेकिन जब पुल के निकट स्थानीय लोग निजी जमीन बताकर कार्य रोकने की बात करने लगे, तभी क्षेत्रीय लोगों में उदासी सी छा गई है। जहां इस संबंध में स्थानीय जमीन मालिक राम प्रवेश सिंह ने पत्रकार से बातचीत में बताया कि सभी लोगों को मुआवजा मिला है, मुझे और 4 अन्य को मुआवजा नहीं मिला है, जिसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक कार्य की शुरुआत नहीं होने देंगे। श्रीमान ऐसा है कि आज 7 वर्षों से लगभग पुल बन के तैयार है, लेकिन हम लोग का ज़मीन है, 4 प्लॉट में ज़मीन है। जो पुराना पुराना प्लॉट जो है सो 913, 14, 15, 16 में चल रहा है। हम लोग को बराबर गिर मिला के रखा गया कि आप लोग को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर आते आते फिर लास्ट में कहा गया कि नहीं, भू अर्जन में आप लोग का ज़मीन चल गया है। ठीक है श्रीमान, हम लोग को भू अर्जन में ज़मीन गया है। पुराना नक्शा में कोई भी रोड नहीं है, नया नक्शा में रोड बना है। तो भू अर्जन में तो रोड जो बन गया आपका, वो रोड तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, जिसका हम लोगों ने लिया है मुआवजा। ठीक है, हमारे बाप दादा ने मुआवजा लिया है, इसको हम मान लिया। लेकिन वो तो रोड आपने काट लिया है, फिर इस ज़मीन में आप रोड कैसे निकाल रहे हैं बिना मुआवजा दिए?
क्या कुछ मामला ऐसा भी रहा है कि उस तरफ में जो बन रहा है दूसरे छोर में, जी तो उस तरफ में कोई मुआवजा का भी उस मामला उस हुआ? जगह उस छोर में सारा मुआवजा दे दिया गया। उस छोर में क्या भू अर्जन में जमीन नहीं गया? तो अभी देख रहे थे कि आप लोग कुछ आपत्ति जता रहे थे, तो क्या कहा गया, क्या आपत्ति में हम लोग सहमति बराबर दिया है इन लोग को। ठीक है कि हम लोग जमीन देंगे, जिस तरह से आप लेना चाहिए आप रोड निकालिए, लेकिन रोड में जो जमीन में हम लोगों का चला गया वो आखिर जब चला गया तो भू अर्जन में हम लोग दिया तब ना कट गया हम लोग का जो प्लॉट, तो फिर वो प्लॉट भी कट गया और इधर भी आप कहते हैं कि भू अर्जन का है। ये कौन सा तरीका है? तो क्या इसके लिए आप कहीं गए थे? हाँ, एक पार्टी जो 1514 प्लॉट का है वो हाई कोर्ट में अपील कर ले है। तो क्या मामला अभी चल रहा है? मामला चल रहा है। तो अभी तक और इसके पहले इन लोगों ने ज़बरदस्ती पुलिस खड़ा कर दिया और फलान कर दिया कि हम बनेवे करेंगे, तो फिर हम लोगों ने रोक दिया इसको। अगर बन जाता है, कुछ आपकी भूमि जाती भी है, तो कुछ आपके बगल में भूमि तो हम लोग ऑलरेडी दे दिया है, जो हम लोग का प्लॉट कट गया है श्रीमान, भूमि तो ऑलरेडी हम लोगों ने दिया है। और इसमें भी आपत्ति जताए थे कि ठीक है अगर नहीं बन सकता तो पुल की तरफ से जा रहा है तो हम लोग को उचित जो मुआवजा है दे दिया जाए। अगर मुआवजे में लेट होता है, काम चालू है, तो क्या कुछ कहेंगे? मुआवजा तो फिर तो मिल नहीं सकेगा, कारण कि ये लोग तो अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं। ये डीजीएम है या एक इंजीनियर आता है काला जैसा, ये सब अपना उल्लू सीधा करना चाहता है कि किसी तरह हम रोड बना लें और निकल जाएं, फिर हम लोग कहाँ कहाँ दौड़ते चलेंगे। कैसे तो कि हाथ के बकरी छोड़ के और दूर करते चलिए, वही स्थिति आ जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम प्रवेश सिंह है। ये जो पुल बन रहा है किस नदी पर है? कौन नदी कहते हैं? सोरहर नदी। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक ललितपुर प्रमोद कुमार के निर्देश में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली पुलिस तथा एसओजी टीम द्वारा कोतवाली क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 7 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं तथा 1 अदद तमंचा, 315 बोर व 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। देखिए, थाना कोतवाली और जो हमारी स्वाट एसओजी टीम है उसके संयुक्त नेतृत्व में एक जनपद ललितपुर में एक गैंग का खुलासा किया गया। एक अंतर्राज्यीय जनपद गैंग जो है ये बाइक चोरों का गैंग है। इसमें 3 जो व्यक्ति हैं उसमें से 2 गिरफ्तार हुए हैं, राम सेवक और मुरारी। ये दोनों ही रहने वाले सिलगन थाना कोतवाली क्षेत्र के हैं। इसमें एक जो इनका साथी है भरत लोधी, वो चंदेरी का रहने वाला, वो फरार हो गया मौके से। फिर भी इनकी निशानदेही में बाकी जो 2 मुलजिमों हैं उनसे हमें 7 जो मोटरसाइकिलें हैं अलग अलग जगहों से चोरी हुई थी, ललितपुर से, चंदेरी से, अशोकनगर और इधर हमारा सागर के एरिया से, तो 7 बाइकें बरामद हुई हैं। साथ ही साथ जो ये राम सेवक व्यक्ति, इसके पास से एक 312 बोर का एक तमंचा भी बरामद हुआ है और उसमें 2 खाली कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो ये शातिर टाइप के क्रिमिनल थे जो अपने साथ में तमंचा लेके चलते थे आसपास के जनपदों में, जहाँ पे भी जाते थे वहाँ से बाइक की चोरी कर लेते थे। जो 7 बाइकें बरामद हुई, इनकी हम वो करा रहे हैं, इनकी देख रहे हैं कहाँ पे FIR लिखी गई है और इनकी निशानदेही करा रहे हैं किन किन व्यक्तियों की है। उनको हम लोग अगर देखेंगे, अगर FIR लिखी गई तो उनको विधिवत उसका निस्तारण भी करेंगे। और अभी इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। और जो एक व्यक्ति इनका फरार है उसके भी हम जल्द से जल्द गिरफ्तारी की कोशिश करेंगे। सर, किस प्रकार की जो चोरी करते हैं क्या वो? देखिए, जो अभी इन 2 जो व्यक्ति राम सेवक और मुरारी से जो पूछताछ हुई है, विस्तृत पूछा, उसमें ये पता चल के आया कि ये एक जो भरत लोधी है, लीडर है, यही बाहर से जो आसपास के जनपदों में यही अपनी रेकी करता था और ये बाकी तीनों मिल के चोरी करते थे और चोरी की बाइक ला के ललितपुर में बेचते थे। सर, कितने में बेचते थे? जो बाइक की कीमत अलग अलग होती थी, जैसे स्प्लेंडर बाइक वो अगर नहीं लेंगे तो 60-70 हज़ार की, तो उसके लगभग आधे दाम में बेचते थे। हम ये भी देख रहे हैं जो बेचने वाले, जो खरीदने वाले व्यक्ति, उनके खिलाफ में विधिवत कार्रवाई करें। अभी तक तो इनके अपराध जो यहाँ ललितपुर में वो नहीं निकल गए हैं, बट आसपास के जनपदों से इनका जो पूरा डिटेल है वो लिया जाए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र के भटपुरवा गांव में रविवार दोपहर घर में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण शिवदास चौरसिया के घर में आग लगने से घर के भीतर रखा 25,000 रुपये नगद, जमीन व शैक्षणिक कागजात समेत कई सारी चीजें जलकर राख हो गई हैं। भटपुरवा गांव निवासी शिवदास चौरसिया की पत्नी उषा देवी घर में गैस सिलेंडर पर खाना पका रही थी। उसी दौरान अचानक सिलेंडर लीकेज होने की वजह से आग पकड़ ली। जब तक परिजन कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था और पूरे घर में आग फैल गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है।
मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। मिर्जापुर हलिया क्षेत्र में शुरू हुई मूसलाधार बारिश के कारण विकासखंड के विभिन्न गांवों में कच्चे मकान जमींदोज हो गए, जहां गृहस्थी का सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया है। क्षेत्र के नदी नाले उफान पर है, जहां सुसुआड़ा नाला के रपटे पर पानी बहने से हलिया लालगंज मार्ग पर आवागमन ठप रहा। वहीं अदवा बांध के 4 गेट खुलने से अदवा नदी के पुल पर पानी चलने से आवागमन ठप हो गया, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम सभा हलिया के मुनीलाल मौर्य कच्चा मकान का ओसरा भारी बारिश की वजह से गिर गया, जहां मौके पर ग्राम प्रधान शिव बाबू सेठ पहुंचकर हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।